गुड मॉर्निंग। टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन, इसका आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 4। आइए देखते हैं। मिस्टर राम हैज़ रिसीव्ड ऑफर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स ऑफ दिल्ली फॉर सर्विस एज अंडर। मिस्टर राम के पास जो है यहाँ पर 2 ऑफ़र है। दोनों में से जो भी मिस्टर राम के लिए बेनिफिशियल होगा, मिस्टर राम एम्प्लॉई है, वो दोनों में से जो भी इसके लिए बेहतर होगा क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, पहला है आपका सैलरी दिया हुआ है ए में 2,88,000 का, बी का 3,60,000, डीए डियरनेस अलावेंस दिया हुआ है, बोनस है, रेंट फ्री हाउस फेयर रेंटल वैल्यू दिया हुआ है इसका 2,16,000, हाउस रेंट अलावेंस ये दूसरा वाला जो ऑफर है इसमें हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है 1,08,000 का। ठीक है, ही विल पे रेंट ₹18,000 पर मंथ, यानी कि एक महीने का जो रेंट ये पे करेगा कितना कर रहा है 18,000। तो आप 1 साल का निकाल लीजिएगा इसको 12 से गुना करके। ठीक है, हम लोग करेंगे। ये कौन सा है, हाउस रेंट अलावेंस, ऑफर बी का है। पहले हम ए का काम करेंगे उसके बाद बी का काम करेंगे। विच ऑफर शुड ही एक्सेप्ट एंड व्हाई, दोनों में से कौन सा ऑफर मिस्टर राम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और क्यों है, ये आपको बताना है। हम करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले सैलरी इनकम निकाल लेंगे, किसका, मिस्टर राम का, कि मिस्टर राम का जो है वो सैलरी इनकम कितना आ रहा है, कितना इसका टैक्स बन रहा है और इसके हाथ में जो बैलेंस है वो कितना बचेगा, नेट कैश इन हैंड कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, किसका, ऑफ मिस्टर राम। ठीक है, आइए काम करना शुरू करते हैं। अब हम लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर राम। ठीक है, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, फॉर द असेसमेंट ईयर। अभी अगर आपका देखा जाए क्या चल रहा है, 25-26 चल रहा है। ठीक है, ये बुक जो है आपका जो क्वेश्चन सेट होता है ये इस बुक से अगर हो रहा है तो जितना भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है या फिर ओल्ड टैक्स रिजाइम है उस हिसाब से इस बुक को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अमेंडेड नहीं है ये, इस वजह से जो अभी ये वाला बुक बोल रहा है उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम निकालना है मिस्टर राम का। सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी, इसका जो है ऑफर ए, ये है ऑफर ए के लिए सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी कितने का है, 2,88,000 का, यहाँ पर लिख लेंगे आप। फिर दिया हुआ है डीए 3,22,500, 3,22,500। बोनस मिल रहा है इसको 24,000 का, बोनस 24,000 का। रेंट फ्री हाउस 2,16,000, रेंट फ्री हाउस जो ये आपका 2,16,000 दिया हुआ है ये मिस्टर राम के हाथ में आ रहा है क्या, ये वाला पैसा हाथ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मिस्टर राम को घर देगा, उस घर में मिस्टर राम रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा रेंट फ्री हाउस का। कैसे निकालते थे आप, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आप 15% लेंगे, किसका लेंगे, सैलरी, और सैलरी में इंक्लूड करेंगे आप किसको, बोनस को। और यहाँ पर देखिए डीए को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। आप जब अपने बुक में 5 पेज पीछे पलटिएगा ना, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये आपको मिल जाएगा कि सैलरी में जब रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात होती है तो सैलरी में आप किसको किसको इंक्लूड करते हैं। यहाँ देखिएगा सैलरी के बारे में दिया हुआ है, इट इंक्लूड्स पे, अलावेंसेज, बोनस, कमीशन, और साथ दिया हुआ है बट इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, ये डियरनेस अलावेंस के बारे में। ठीक है, ये आपका यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक, तो यही बातें यहाँ पर भी है। सैलरी में जब आप रेंट फ्री हाउस की वैल्यू निकालिएगा तो सैलरी में सैलरी तो लेंगे 2,88,000, डीए नहीं लेंगे, बोनस को ऐड कर लेंगे 24,000। 2,88,000 और 24,000 कितना हो गया, 2,88,000 और 24,000, 3,12,000। 3,12,000 का कितना परसेंट, 15%, 15%, 46,800, 15% ऑफ 3,12,000।
ठीक है, 46,800 आ गया। यहाँ पर आप लिखिएगा 46,800, यानी ये जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू के ऊपर मिस्टर राम को टैक्स का पेमेंट करना है। ठीक है, यही है आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। आगे देखिए क्या है, इसके सिवा और भी नहीं है कुछ दिया हुआ। रेंट फ्री हाउस हो गया, आगे इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे सैलरी इनकम कितना हो गया, टोटल कितना हो रहा है, 2,88,000, 2,88,000, 3,22,500, 24,000, 46,800, कितना हो गया, 6,81,300। यहाँ पर लिखिएगा आप टोटल 6,81,300। अब आप बोलेंगे ये पूरे अमाउंट पर मिस्टर राम अब टैक्स कंप्यूट करेगा, टैक्स का कैलकुलेशन करेगा? नहीं, ये जो है, जो भी आपके सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। आप इसमें माइनस करेंगे, माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। यहाँ देखिए, ये भी ना आपका लिखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये भी यहाँ देखिए, डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू ₹50,000 सेक्शन आपका दिया हुआ है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A। ठीक है, तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A के तहत 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शन। इसके सिवा आपको एंटरटेनमेंट अलावेंस मिलता है, ये आपका 16 सब सेक्शन 2 के तहत है, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स इसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बातें हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आप क्या करेंगे, टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, कितना लिखना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000। अब 6,81,300 में 50,000 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 50,000 माइनस कर दिए, 6,31,300, 6,31,300। आपका जो सैलरी इनकम आया वो क्या आ गया, 6,31,300। यहाँ लिख देंगे आप, ये क्या है आपका सैलरी इनकम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके ऊपर क्या करना है, टैक्स का कंप्यूटेशन करना है। आप यहाँ पर लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, सबसे पहले जो है 6,31,300 है, ये आपका पूरा बैलेंस। इसके ऊपर टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे ऑन ₹2.5 लाख। जो आपका 2,50,000 है, इसके ऊपर कुछ भी टैक्स आपका नहीं लगता है, नील हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन ₹2,50,000 एट द रेट, सबसे पहले क्या होता है 5%, 2.5 लाख इसका 5% निकालेंगे आप, 2,50,000 का 5% कितना हो गया, 12,500। यहाँ पे लिखिएगा 12,500। देखिएगा 2,50,000 और 2,50,000, 5 लाख। 6,31,300 में 5 लाख के ऊपर टैक्स का कंप्यूटेशन कर दिया आपने, कितना बच गया अब, 1,31,300 ऑन बैलेंस 1,31,300। 5% के बाद कौन से रेट से लगता है, 20%। 1,31,300 इसका 20% निकालिएगा, 1,31,300 इसका 20% कितना हो गया, 26,260। यहाँ पे लिखिएगा आप 26,260। कितना बन गया टैक्स, ऐड कर देंगे हम सबको, 12,500 को इसमें जोड़ दीजिए, 38,760, 38,760। आपको पता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है, रेट क्या होता है उसका 4%, वो भी ऐड होगा इसमें। ठीक है, ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। ये जो बैलेंस है ना 38,760, इसका आप निकालेंगे 4%, कितना आ गया 1,550, 1,550। अब टोटल जो टैक्स आपका बनेगा वो कितना हो गया, ऐड कर दीजिए 40,310। अगर
आप ऑफर ए की बात करते हैं मिस्टर राम के लिए, तो टैक्स का पेमेंट कितना करना पड़ेगा मिस्टर राम को? 40,310 टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और मिस्टर राम के हाथ में कितना बच जाएगा एक बार हम वो भी देख लेते हैं। नेट कैश इन हैंड आप जिसको बोलते हैं, नेट कैश इन हैंड, यानी मिस्टर राम के हाथ में कितना बैलेंस रहेगा बचा हुआ, कितना कैश रहेगा बचा हुआ। देखिए सबसे पहले तो इसको सैलरी मिल रहा है 2,88,000 का, ये मिस्टर राम को मिल जाएगा 2,88,000। और क्या आएगा इसके हाथ में? डीए मिल रहा है 3,22,500 का, इसको लिख लीजिए 3,22,500। और क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है इसको 24,000 का, बोनस भी लिख लीजिए 24,000 का। और क्या मिल रहा है? रेंट फ्री हाउस 2,16,000। ये हाथ में मिल रहा है क्या? हाथ में नहीं मिल रहा है, इसको ऐड नहीं करेंगे। इतना जो है मिस्टर राम के हाथ में आया, लेकिन कुछ गया भी तो है। टैक्स का जो पेमेंट करना है वो जाएगा 40,310, ये हाथ से जाना है। इसको क्या कर देंगे? 40,310 को माइनस कर देंगे, माइनस 40,310। और तो कहीं कुछ पेमेंट नहीं हुआ है, जो बैलेंस बच जाएगा वो रहेगा नेट कैश इन हैंड। किसके हाथ में? मिस्टर राम के हाथ में। देखिए कितना हो रहा है, 2,88,000 ऐड करेंगे 3,22,500, 24,000 इतना आया, और गया कितना? 40,310, 40,310। 5,94,190 ये मिस्टर राम के हाथ में बच रहा है, 5,94,190। ये है आपका ऑफर ए। अब हम देखेंगे ऑफर बी। ऑफर ए आपने देख लिया, जो भी सैलरी इनकम आया वो आ गया 6,31,300। ध्यान में रखिएगा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको माइनस करना है, ये 50,000 का, ठीक है। अगर ये आप यहाँ पर गलत कर देते हैं तो फिर आप टैक्स का वैल्यू जो है ना, वो टैक्स आप निकाल लेंगे 6,81,300 पे, आंसर फिर आपका गलत हो जाएगा। ये बातें ध्यान में रखिएगा कि माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है, इसके ऊपर टैक्स का कंप्यूटेशन करना है आपको। टैक्स का कंप्यूटेशन आपने कर लिया, और इसमें भी ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होता है। और फिर फाइनली आपने क्या निकाल लिया? नेट कैश इन हैंड, ठीक। अब हम देखते हैं ऑफर बी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे ऑफर ए का और ऑफर बी का, ठीक है। अब हम करेंगे काम कौन सा? ऑफर बी का, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर, क्या नाम है? मिस्टर राम। कौन सा है? जो भी असेसमेंट ईयर होगा ना वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफर बी। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है? सैलरी इसको मिल रहा है, कितना लिख दें? 2,88,000। अरे इसमें है, अब हम लोग ऑफर बी में 3,60,000, 3,60,000। डीए 3,22,500, बोनस मिल रहा है 60,000 का, रेंट फ्री हाउस तो इसमें है नहीं, इसमें मिल रहा है आपको हाउस रेंट अलावेंस 1,08,000। पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देंगे क्या? नहीं, इसके ऊपर आपको टैक्स का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। इसको ना आप अपने वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा, ठीक है। एकदम लास्ट में जाकर के मैं करती हूँ यहाँ पर वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। सबसे पहले आप क्या लिखते थे? एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसिप्ट। कितना मिल रहा है HRA आपको? 1,08,000 का, यहाँ लिख दीजिएगा 1,08,000। बी में आप क्या लिखेंगे? एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कितना रेंट का पेमेंट हो रहा है? अब लिख दो एकदम खुश होकर के 18,000। 18,000 के बाद भी कुछ लिखा हुआ है पर मंथ। 18,000 को आपको क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कीजिए पहले,
18,000 गुना 12 कितना आ गया? 2,16,000। 18,000 गुना 12 जितना आ रहा है ना, इसमें माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है दिया हुआ? 3,60,000। 10% ऑफ 3,60,000। ठीक है, ये तो आ गया आपका 2,16,000। 2,16,000 में माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10% निकालिएगा 3,60,000 का तो 36,000। 2,16,000 माइनस 36,000। 2,16,000 माइनस 36,000 1,80,000। यहाँ लिखिएगा बी में 1,80,000। अब सी में क्या लिखेंगे? 50% और 40%। मेट्रो सिटी 50%। कौन सा है दिया हुआ जगह? दिल्ली, तो मेट्रो सिटी है तो 50% लिख देंगे। 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है? 3,60,000। इसका 50% कितना हो जाएगा? 1,80,000। यहाँ पे लिखिएगा 1,80,000। अब इसमें से जो आपका लिस्ट ऑफ द एबव है उसका आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्प्ट क्या हो जाएगा? जो सबसे कम है। कौन सा कम है? 1,08,000। ठीक, और टैक्स किसके ऊपर बनेगा? टैक्स आप कैसे निकालते थे? टैक्सेबल HRA, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी आपको एक्चुअल मिला है। आप अपने एग्जाम की कॉपी में ना ठीक से करना, इस तरह से मत करना, कॉपी की बचत। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इसमें माइनस करेंगे जो भी आपका एग्जैम्प्ट होता था। ठीक है, कितना मिल रहा है आपको एक्चुअल अमाउंट? 1,08,000। 1,08,000 में 1,08,000 को माइनस कर देंगे तो टैक्स आपका क्या बनेगा? नील। टैक्सेबल HRA कुछ भी नहीं आया, नील आ गया। चलिए आते हैं अब इधर। अब बोनस के बाद जो है आपका हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस ये आप वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा, सीधा सीधा यहाँ पर नील मत लिखिएगा। ठीक है, और भी कुछ है क्या? हाउस रेंट अलावेंस हो गया, रेंट का जो पेमेंट कर रहा था उसका काम हम यहाँ पे कर लिए, और भी कुछ इसमें नहीं है दिया हुआ। तो सैलरी इनकम कितना आ जाएगा? सैलरी इनकम, इसको आप क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 3,60,000, 3,60,000, 3,22,500 और 60,000 कितना गया? 7,42,500। 7,42,500। क्या करें? टैक्स निकाल दें? 50,000 माइनस करना होगा। कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन का लिखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अंदर सेक्शन याद है क्या? हाँ, अंदर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A कितने का? 50,000 का। अब इसको आप माइनस कीजिएगा। 7,42,500 इसमें माइनस कर देंगे 50,000। कितना आ गया? 6,92,500। 6,92,500। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये है आपका सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम यहाँ नहीं करके अब क्या करेंगे? यहाँ कर देंगे। ठीक है, सैलरी इनकम। अब क्या करेंगे? इसके ऊपर क्या करना है आपको? टैक्स का कंप्यूटेशन करना है। अब अगले पेज में करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भर जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे ऑन रुपीज 2.5 लाख। कितना हो जाएगा? नील। नेक्स्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख @ 5%। अब 2,50,000 में 5% निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 12,500। टोटल जो है ना वो है 6,92,500। इसमें आपने 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख पे तो निकाल दिया, 5 लाख को माइनस कर दीजिए। इसमें 1,92,500 ऑन रिमेनिंग बैलेंस रुपीज 1,92,500 @ क्या होगा? 20%। इसका आप निकालिएगा 20%। 20% 38,500। 38,500 कितना आगे ऐड हो करके? 38,500 और 12,500 51,000। अब क्या करेंगे? इसमें 4% ऐड करते थे। क्या चीज़? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें आप ऐड करेंगे हेल्थ एंड
एजुकेशन सेज एट द रेट क्या है 4% है। अब इसका आप निकालिएगा 4% 2040। अब टोटल जो आपका ऐड हो गया उसके बाद बन जाएगा आपका टैक्स 2040 और 51,000 53,040। ठीक है। अगर ऑफर बी की बात करें तो टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, आपको नहीं, ये जो है भाई साहब मिस्टर राम को कितना देना पड़ेगा 53,040। एक और काम इसमें रह गया है, क्या चीज़, नेट कैश इन हैंड, उसको आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब करते हैं नेट कैश इन हैंड। मिस्टर राम के हाथों फाइनली कितना बैलेंस बचा हुआ रहेगा, कितना कैश बचा हुआ रहेगा। चलिए देखिए, सैलरी 3,60,000 का इसके हाथ में आ रहा है, डीए आ रहा है 3,22,500, 3,22,500, बोनस भी मिल रहा है 60,000 का। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ये तो कैश में मिलता है 1,08,000, ये भी आ रहा है हाथ में। अब आप बोलेंगे ये हाथ में कहाँ आ रहा है, फिर तो हम पेमेंट कर रहे हैं ना उसका रेंट का, तो रेंट के पेमेंट को हम माइनस करेंगे। पहले देख लीजिए और भी कुछ हाथ में आ रहा है क्या, और कुछ नहीं आ रहा है। अब जा क्या रहा है, माइनस क्या जा रहा है, रेंट जा रहा है 18,000 पर मंथ। तो 18,000 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आ गया था आपका 2,16,000। 18,000 गुना 12 2,16,000। 2,16,000 जो है ना वो जा रहा है, तो माइनस कर देंगे 2,16,000 को। और भी कुछ जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है ना टैक्स का पेमेंट 53,040, इसको भी माइनस कर दीजिए आप 53,040। चलिए अब बताइए नेट कैश इन हैंड कितना बच गया, 3,60,000, 3,22,500, 60,000, 1,08,000, माइनस 2,16,000 और माइनस 53,040, कितना आ गया 5,81,460। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा सही क्या होगा। यहाँ पे देखिए ऑफर बी की अगर हम बात करें तो टैक्स बन रहा है 53,040 का, और नेट कैश इन हैंड जो है वो है 5,81,460 का। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑफर ए का। ऑफर ए में देख लीजिए, ऑफर ए कहाँ है, ये वाला है आपका ऑफर ए। यहाँ पे जो आपका टैक्स बन रहा है वो है 40,310 का, और नेट कैश इन हैंड यहाँ पर देखिए नेट कैश जो है आपका ना हाथ में वो ज़्यादा बच रहा है 5,94,190। आपको कौन सा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। आप देख रहे हैं ऑफर ए में टैक्स जो है ऑफर बी के कंपेयर में कम है, और नेट कैश इन हैंड जो है ऑफर बी के कंपेयर में ज़्यादा है। तो आप क्या चूज करेंगे, ऑफर ए को चूज कर लेंगे। अब आप कंक्लूजन लिखिएगा 2 लाइन का। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर कंक्लूजन लिख देंगे, मिस्टर राम should accept offer A because tax liability in offer A is lesser to offer B, and net cash in hand is more in offer ए। ऑफर ए में ज़्यादा कैश था आपका 5,94,000 समथिंग था इन ऑफर ए कंपेयर टू ऑफर बी। ठीक है। तो आपका मेन आंसर क्या हो गया, क्या एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट ऑफर ए। क्लियर है। इसी के साथ जो आपका इलस्ट्रेशन 4 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 5। ओके।